महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच विचारधारा और दृष्टिकोण के मामले में काफी गहरे मतभेद थे। यह विवाद गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों और भगत सिंह के क्रांतिकारी मार्ग के बीच स्पष्ट था। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई और इस घटना के संदर्भ में गांधी जी की भूमिका लंबे समय तक विवादित रही। 1. गांधी और भगत सिंह के विचारों में मतभेद। अहिंसा बनाम क्रांति। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर चलाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि हिंसा स्वतंत्रता की भावना को नुकसान पहुंचाएगी और नैतिक रूप से अनुचित है। भगत सिंह और उनके साथी मानते थे कि ब्रिटिश सरकार जैसी क्रूर सत्ता के खिलाफ सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र समाधान है। वे हिंसा को औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ जरूरी साधन मानते थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति दृष्टिकोण। गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया। उनका मानना था कि भारतीयों को अपनी नैतिक श्रेष्ठता साबित करनी चाहिए। भगत सिंह का दृष्टिकोण तीखा और आक्रामक था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय जनता का शोषक और दुश्मन माना। वैचारिक प्राथमिकता। गांधी जी स्वतंत्रता को उन्होंने नैतिकता और आध्यात्मिकता से जोड़ा। भगत सिंह ने स्वतंत्रता को समानता, समाजवाद और सभी के लिए न्याय के माध्यम से परिभाषित किया। गांधी और भगत सिंह से जुड़े प्रमुख मतभेद। असेंबली बम कांड 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। यह बम जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि किसी को चोट न पहुंचे और उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। गांधी ने इस घटना की आलोचना की। उन्होंने इसे अनावश्यक और अहिंसा के खिलाफ बताया। भगत सिंह ने इसे जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से किया था, जबकि गांधी जी ने इसे हिंसा और आतंक का प्रतीक माना। गांधी-इरविन समझौता 1931। गांधी-इरविन समझौता स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक विवादास्पद अध्याय है। इस समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की बात थी। भगत सिंह के समर्थक चाहते थे कि गांधी जी इस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रुकवाने का मुद्दा उठाएं। हालांकि गांधी जी ने इस मुद्दे को समझौते का हिस्सा नहीं बनाया, जिसके कारण उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। भगत सिंह की फांसी और गांधी जी की भूमिका। भगत सिंह की फांसी से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से दया याचिका के माध्यम से उन्हें बचाने की अपील की। लेकिन यह अपील उतनी प्रभावशाली या दृढ़ नहीं थी जितनी भगत सिंह के समर्थक अपेक्षा करते थे। गांधी जी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भगत सिंह की फांसी और गांधी जी पर आरोप। नैतिक जिम्मेदारी। भगत सिंह के समर्थकों ने गांधी जी पर नैतिक जिम्मेदारी न निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने गांधी जी पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी अहिंसा की नीति के कारण भगत सिंह का पर्याप्त समर्थन नहीं किया। फांसी का समय और कांग्रेस का अधिवेशन। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उस समय गांधी और कांग्रेस कराची अधिवेशन की तैयारी में व्यस्त थे। कई लोगों का मानना था कि गांधी जी ने जानबूझकर इस मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया। गांधी के आलोचक। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी गांधी की भूमिका से असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का समर्थन करना राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था। 4. क्या गांधी भगत सिंह को बचाना चाहते थे? गांधी जी के पक्ष में तर्क।
गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर फांसी को रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा था कि भगत सिंह की फांसी भारतीय जनता को आक्रोशित कर सकती है। गांधी जी का तर्क था कि वे अंग्रेजों से कानूनी तरीके से बात कर सकते थे, न कि उन्हें धमकाकर। गांधी जी के खिलाफ तर्क। गांधी जी ने भगत सिंह को हिंसक क्रांतिकारी कहा और उनके तरीके को अस्वीकार किया। गांधी इरविन समझौते में उन्होंने भगत सिंह की रिहाई को प्राथमिकता नहीं दी। भगत सिंह के समर्थकों का मानना था कि गांधी जी ने इस मुद्दे को अपने आंदोलन की प्राथमिकताओं से अलग रखा। 5. निष्कर्ष। गांधी और भगत सिंह के बीच के मतभेद स्वतंत्रता संग्राम की दो अलग अलग विचारधाराओं को दर्शाते हैं। भगत सिंह के समर्थकों को लगता है कि गांधी जी ने उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए और केवल औपचारिकता निभाई। हालांकि गांधी जी का दृष्टिकोण व्यापक और दीर्घकालिक था, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा और शक्ति थे। गांधी जी की नीतियों और भगत सिंह की फांसी को लेकर आज भी इतिहासकारों और आलोचकों के बीच बहस जारी है। यह घटना गांधी जी की आलोचना का कारण बनी और कई लोगों ने इसे उनके नेतृत्व की कमजोरियों के रूप में देखा।